हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लर्न कर सकते हो 1 से 2 सेकंड में। और वो जो मॉलिक्यूल होगा उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही होने चाहिए। तो ये वीडियो है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हैं, लोन पेयर नहीं है। ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक हमारी है क्या, वो देखो। जैसे इसमें सिर्फ एक चीज ही याद रखनी है कि जो सेंट्रल हमें एटम दिया हुआ है उसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं। ओके, अगर हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आएंगी। ओके, जैसे हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे पास है BeF2। अब इस सेंट्रल एटम के साथ हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। जो फ्लोरीन है 2 ही एटम्स हैं। तो इस केस में जो हमारे पास जो शेप होगी वो क्या होगी? लीनियर। ये तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। 2 के लिए तो ऐसे याद करो, 3, 4 के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो BeF2 के लिए क्या होगा? लीनियर होगी शेप। लीनियर क्या होता है? जैसे सेंट्रल एटम जो होगा बीच में होगा और यहां पे क्या होगा? 2 जो हमारे पास एटम्स हैं वो ऐसे अटैच्ड होंगे और उनमें क्या होगा? 180 डिग्री एंगल होगा। तो ये होगा लीनियर स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ये था 2 एटम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स अटैच्ड हैं तो उसके लिए जो शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, वो क्या होगी? ओके, 3 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं, TRI। ट्राई से क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो ट्राई है। तो ट्राई से क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4th, अगर किसी भी एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या है? 4 अटैच्ड हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। ओके, सो टेट्रा से क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी किसी भी मॉलिक्यूल की जिसके पास 4 एटम्स अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम के साथ। नेक्स्ट हमारा कि अगर सेंट्रल एटम किसी 5 एटम के साथ अटैच्ड है और ये जो हमारे पास 2, 3, 4, 5 एटम्स है वो होने चाहिए सेम। ओके, वो सेम ही एटम्स उस सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे क्या है? BeF2। यहाँ पे जो फ्लोरीन एटम्स थे वो 2 ही थे। ठीक है, और वो 2 जो फ्लोरीन एटम्स थे वो सेम थे, F थे दोनों। कि अगर यहाँ पे आ जाता BeFCl आ जाता तो इसमें क्या है? लीनियर शेप नहीं आती। तो इसलिए ये याद रखना है कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड है वो सेम होने चाहिए, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ 5 एटम्स अटैच्ड हैं और वो भी सेम, तो उसके लिए क्या होगा नेम? अगर कहीं ओड नंबर आता है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 3 को छोड़कर, ठीक है, जैसे 5 और 7 आ जाता है तो उसको हमने कैसे लिखना है? तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 2 लिख सकते हैं। हमेशा क्या करना है? +2 लिखना ही लिखना है। ठीक है, और +2 में कितना ऐड करूं कि 5 आ जाए? तो 3 होगा। सो 3 + 2 = 5। अब यहां पे क्या है? मैंने अभी बताया कि 3 को क्या लिखना है? ट्राई। ठीक है, तो यहां पे 3 को क्या लिखा मैंने? ट्राई। और 2 को, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है 2 को हम क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं। तो यहां पे आ गया बाई। ठीक है, 2 का मतलब क्या होता है? बाई होता है। ठीक है, तो यहां से अब ट्राई से क्या आया? ट्राइगोनल। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ट्राई से ट्राइगोनल। और बाई से हमेशा याद रखना है बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ जो एटम्स है अटैच्ड हो 6। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा। यहाँ पे इनऑर्गेनिक के केस में हम 6 को बोलते हैं ओक्टा। तो अगर ओक्टा आ गया तो ओक्टा से क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल जो होगा उसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी, शेप आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ एटम्स जो है 7 अटैच्ड हो, तो मैंने जैसे यहाँ पे 5 को कैसे लिखा था? 3 + 2। मैंने अभी बताया कि जब हमारे पास ओड नंबर आएगा तो हमने क्या करना? उसमें +2 लिखना है साथ में। ठीक है, और +2 में जो ऐड करके जितना भी आएगा यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 7 को कैसे लिखना? मैंने +2 तो पहले से ही ऐड करो। अब +2 में कितना ऐड करूं? 7 आए तो 5।
सो 5 + 2 = 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी नेमिंग करते हैं। तो 5 को हम क्या लिखते हैं, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 को क्या लिखते हैं, पेंटा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5 को पेंटा। ओके, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 का क्या नाम होता था, ट्राई, 4 का क्या होता है, टेट्रा, वैसे ही 5 क्या होता है, पेंटा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 5 का मतलब पेंटा हो गया। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जो 2 आएगा तो हमने क्या लिखना है, बाई। तो यहाँ पे भी 2 की जगह क्या आ जाएगा, बाई। ओके, अब यहां से जैसे यहाँ पे ट्राई से ट्राइगोनल आया था, यहाँ पे पेंटा से पेंटागोनल आ जाएगा। और बाई से क्या आया था, बाई पिरामिडल। तो यहां पे सेम वही बाई से बाई पिरामिडल। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ट्रिक से कैसे इनकी शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है लीनियर में तो हमेशा याद रखना कि क्या होगा, 180 डिग्री एंगल होगा और स्ट्रेट में लाइन में ऐसे वो होंगे अलाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जैसे अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ 3 नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो उसके लिए क्या शेप आई है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनेगा वो देखो, जैसे यहाँ पे अब मैंने अभी बताया कि जब नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड होंगे सेंट्रल एटम के साथ 3, तो उसके लिए क्या आई शेप, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहां पे ट्राई का मतलब क्या होगा, फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल। ओके, ट्राइगोनल से क्या आ गया, उसके वर्ड से ट्राई से क्या आ गया, ट्राइंगल आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ 3 नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो उसके लिए जो शेप होगी वो ट्रायंगल में आएगी। ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, BF3 जैसे हमारे पास है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ, इस सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 हैं अटैच्ड हैं, और वो सेम ही F है। तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्रायंगल में होगी। तो जैसे हम ड्रॉ करते हैं, जैसे यहां पे है हमारे पास B, और यहां पे आ गया F, यहां पे भी F, और यहां पे भी F। तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रायंगुलर शेप आएगी। तो ये जो BF3 का जो मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि ट्राइगोनल से क्या आ गई, ट्रायंगल शेप आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ 4 नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो जो 4 नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं उसके लिए हमारे पास शेप क्या आई है, हमारे पास टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे क्या है, टेट्रा वर्ड है, यहाँ पे ट्राई तो है नहीं। अब यहाँ पे वर्ड हो रहा है शुरू टी से, तो इसका मतलब इसकी भी शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर टाइप ही होगी। तो जहां पे टेट्रा आ गया तो वहां पे इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको, ट्रायंगल प्लस 1 साइड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इसका मतलब है क्या, जैसे यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल से मैंने अभी बताया क्या है, ट्रायंगल प्लस 1 साइड। तो इसके लिए जैसे शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे सबसे पहले तो ट्रायंगल बनना चाहिए ऐसे। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास है CH4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड है कार्बन के साथ, 4, और वो भी सेम है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके लिए शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। वो टेट्राहेड्रल शेप कैसे होगी वो ट्रिक देखो, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया ट्रायंगल प्लस 1 साइड, ट्रायंगल प्लस 1 साइड। तो जैसे यहाँ पे कार्बन सेंटर में आएगा, ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे ट्रायंगल बनना चाहिए ना। फिर यहाँ पे मैंने साथ में लिखा 1 साइड मतलब एक्स्ट्रा एक साइड आ गई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा साइड आ गई H। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल तो बनेगा, बट यहाँ पे 1 क्या आ गई हमारे पास, ये क्या है, 1 एक्स्ट्रा साइड आ गई। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, सेम ट्रायंगल ही बनेगा, प्लस 1 साइड ऐड हो जाएगी, तो वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल शेप। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ 5 एटम अटैच्ड हैं, तो मैंने अभी बताया कि 5 के लिए क्या था हमारे पास, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल का मतलब क्या था, ट्राई से क्या था, ट्रायंगल था। तो इसमें भी क्या होगा कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में भी क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा, प्लस 1 साइड आएगी। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ध्यान से। तो अगर हमारे पास 5 था, इसके लिए क्या शेप आई थी हमारे पास, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब ट्राइगोनल से क्या था, ट्राई का मतलब क्या था, ट्रायंगल था। अब बाई पिरामिडल का मतलब क्या होगा, अब बाई का मतलब क्या था, 2 था ना। ठीक है, 2 मतलब 2 साइड आएगी, मतलब ऐसे 2 बॉन्ड्स आएंगे। ठीक है,
एक ऊपर होगा ऐसे और एक नीचे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे इसकी शेप ड्रॉ होगी। तो सबसे पहले हमने क्या है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल उठाता हूँ PCl5 के लिए, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं 5, और इसमें सेम ही है क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर हम शेप ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा सेंटर में सेंट्रल एटम, ठीक है। यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे भी Cl और ऐसे Cl, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पे क्या था, ट्राइगोनल से ट्रायंगल आया था, तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि बाई पिरामिडल क्या है, 2 साइड आएंगी। तो 2 साइड कैसे बनानी है, हमने ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ऊपर और नीचे एक्सियल में, Cl यहाँ पे और Cl यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सेंट्रल एटम 6 नंबर ऑफ एटम से अटैच्ड है, तो यहाँ पे 6 के लिए मैंने अभी बताया क्या आई थी, ऑक्टाहेड्रल आई थी शेप, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल शेप को कैसे याद करना है, अब देखो जैसे सबसे पहले जो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल था उसकी शेप क्या थी, जैसे हमारे पास CH4 थी, एग्जांपल ऐसे थी, ठीक है। ये हमारी क्या थी, टेट्राहेड्रल शेप थी। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 4 थे। अब जो है अगर मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं ऐसे, तो हमारे पास ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, कुछ ऐसे शेप आ जाएगी, तो ये स्केयर की फॉर्म में बन जाएगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे जो 6 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 + 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 4 के लिए क्या थी हमारे पास, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो 4 के लिए टेट्राहेड्रल होगी, और बाई के लिए क्या होती है, 2 साइड होती है ऐसे। जैसे मैंने बाई पिरामिडल के केस में बताया था कि अगर हम 2 आता है हमारे पास क्या है, एक्सियल में हमने बॉन्ड लगाने हैं, तो सेम ही केस इसमें है। यहाँ पे क्या 4 है, तो 4 के लिए हमने ऐसी शेप ड्रॉ कर ली। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऑक्टाहेड्रल के लिए, वो है हमारे पास SF6। तो SF6 के लिए मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो देखो, जैसे सेंट्रल एटम हमेशा सेंटर में होगा, और ऐसे हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे कॉर्नर्स पे F हो गए, ठीक है। क्योंकि 6 को कैसे लिखना, 4, और 4 के लिए क्या, टेट्राहेड्रल के लिए क्या शेप थी, ऐसे वाली, ठीक है। तो वो सबसे पहले हमने वो ड्रॉ कर दी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, क्या हमारे पास 2, ठीक है। ऐसे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं स्केयर फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2 के लिए मैंने अभी बताया, जैसे पिछले केस में क्या था हमारे पास, यहाँ पे क्या था 2 के लिए हमने एक्सियल बॉन्ड बनाए थे ऐसे स्ट्रेट में। तो सेम ही केस इसमें हमने करना है। यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे एक्सियल में हमने बॉन्ड ऐसे ड्रॉ कर देने हैं, F यहाँ पे भी F, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे याद रखनी है हमने। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट की, अगर सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ 7 एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या शेप आई थी अभी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब पेंटागोनल क्या है, अब पेंटागोनल जो शेप होती है वो कौन सी होती है, ऐसे वाली, ये पेंटागोनल शेप होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेंटागोनल शेप, ठीक है। तो पेंटागोनल के लिए पेंटागोनल शेप ड्रॉ कर दी, जिसमें 5 साइड्स आएंगी, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे पेंटागोनल शेप ड्रॉ कर दी, जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं IF7, ठीक है। आई के साथ नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, 7, और वो सेम है। तो जो सेंट्रल एटम है सेंटर में आ गया, यहां से सेंट्रल एटम सेंटर में मैंने ड्रॉ कर दिया आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हर कॉर्नर पे F होगा ऐसे, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाई पिरामिडल दैट इज 2 के लिए मैंने अभी बताया कि अगर 2 आता हमेशा क्या करना है, 2 बॉन्ड ड्रॉ करने हैं और वो एक्सियल में होने चाहिए स्ट्रेट में। तो सेम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे तो होंगे नहीं ऐसे एक्सियल में, क्योंकि बॉन्ड और बॉन्ड में रिपल्शन होगी। तो इसके लिए रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो बॉन्ड होगा एक्सियल वाला, वो ऐसे टर्न हो जाएगा, टिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे F आ गया और ये वाला स्ट्रेट ही रहेगा, क्योंकि इस केस में मिनिमम रिपल्शन आएगी। अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो तो F और F वाला क्या आ जाता है, रिपल्शन आ जाती। तो इस वजह से रिपल्शन और यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से ये क्या हो गया, टिल्ड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, कुछ एंगल आ गया। तो ये जो शेप थी वो क्या है हमारे पास, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये वीडियो थी कि आप कैसे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप ड्रॉ कर सकते हो और लर्न कर सकते हो 1 से 2 सेकंड में।
और उस मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या होने चाहिए, बोन पेयर्स ही होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, समझ आई होगी। तो ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।